जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज वैसअप के साथ हम तफसीली डिस्कस करेंगे असिस्टेंट एसएड जीएडी की कितनी जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं, कब तक मुतवक्के हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा माह रमज़ान में एक मॉक टेस्ट सेशन होने जा रहा है, एक डिटेल्ड तमाम सब्जेक्ट्स को हम कवर करवाएंगे, उस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारे दिनों पहले भी हमने ये खबर दी थी, तकरीबन 2 महीने पहले, असिस्टेंट एसएड जीएडी की भी सीट्स दोबारा आने वाली हैं। तो आज दोबारा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सर आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, और मुझे लगता है कि आज की हमारी इस वीडियो के बाद ना एक लंबा गैप आने वाला है हमारी मुश्तरका वीडियो में। अच्छा चलो, मुझे ये बताएं कि कल हमने अपने देखने वालों को ये कहा था कि हमारे चैनल पर तकरीबन मोर देन 50% वो लोग होते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। तो फिर कोई इम्पैक्ट आया? सर लोग कर रहे हैं, और अब मैंने एनालिसिस तो नहीं किया सर, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं लोग। चलें, अच्छा जी, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दें, और फिर हम उसके ऊपर फिर स्टैंड भी करते हैं। जो हम मालूमात देते हैं फिर उसके ऊपर स्टैंड भी करते हैं। तो आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर रेगुलर देखने वाले हैं वो, और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन्हें तो करना चाहिए, वो रेगुलर व्यूवर्स हैं। और वो लोग जो नए आए हैं वो अगर समझते हैं कि वीडियो से कोई मालूमात मिल सकती है तो वो भी कर सकते हैं। जरूर सर, असिस्टेंट एसएड जीएडी एक टाइम पे बड़ा शोर था 2024 में, ऐसी जब ये होना भी सीट्स आई, चाहिए था। जब ये सीट्स आई थी, उस वक्त नया नया हमने अपना चैनल भी शुरू किया हुआ था। तो अब दोबारा जो है ये इंशाल्लाह वेरी सून ये सीट्स दोबारा अनाउंस होंगी। दरमियान में इसका प्रपोजल था कि इसको फौरन भेज दिया जाए, ठीक है, लेकिन फिर कुछ वो बैच 2015 में सिलेक्ट हुआ था असिस्टेंट का, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी प्रमोशन ड्यू थी और उनकी ट्रेनिंग पेंडिंग थी। ठीक है, उनका सीट्स वेकेंट हो जाएं जी, तो फिर उनकी जो ट्रेनिंग है मेरे ख्याल में शायद कोई 2-4 दिन पहले ख़त्म हुई है एमपीडीडी से। ठीक है, ठीक है, या शायद ख़त्म हो जाएगी अगले 2-4 दिनों में। यही 2 महीने थे जिसके अंदर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ठीक हो गया। तो उसके बाद इस प्रपोजल के ऊपर दोबारा काम होगा। तो अब मुझे ज़रा खद्दोखाल बताएं आप कि जो पिछली दफ़ा असिस्टेंट की जॉब्स आई थी उसमें एज लिमिट कितनी थी और उसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड थी। फिर मैं उसके पेपर के बारे में बताता हूँ, और फिर हम ये भी उसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या ये इश्तिहार जब आएगा तो ये नए सिरे से इश्तिहार आएगा या पिछले लोगों में से लोगों को उठा लिया जाएगा। सही सही। सर ये लास्ट टाइम ऐड था, ये था 14/2024, ऐड नंबर 14/2024। हाँ जी। और इसमें जो सीट्स, ये मेरे ख्याल में अगस्त 2024 में आया था। हाँ जी शायद, हाँ अगस्त के, हाँ ये आया था जुलाई में आया था, अगस्त इसकी लास्ट डेट थी। ओके। अच्छा, तो इसमें 108 लोगों की हायरिंग की ऐड आया था, और इसमें अगर हम एज की बात करें तो मेल के लिए 30 थी इंक्लूडिंग एज लगती, और फीमेल के लिए 33 थी, और सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन रखी हुई थी। और इसके अलावा चूँकि ये सिविल जॉब है जिसमें कोई फिजिकल स्टैंडर्ड या कोई ऐसा वैसा तो था नहीं, और उस वक्त तो ये 1 पेपर पे ही हुई थी। अब आप बताएंगे अभी कि भी 1 पेपर पे ही होगी। अच्छा। अब इसमें कौन सा कोई 12 पेपर लेने हैं इसके, ठीक अभी है। भी 1 पेपर पर होगी। नहीं, वो एएसजे के तो आते थे ना, उसके भी तो ज़्यादा एएसजे में मल्टीपल फैक्टर्स थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन और ये सीट, ये कभी सीट मेरी उससे 10 गुना बेहतर है। कभी मेरी इंशाल्लाह दोबारा उन साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि होती रहती है, जिनका एएसजे और डीएसजे के अंदर इंग्लिश ऐसे डालने का प्रपोजल था। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसके पीछे क्या पर्पस था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर हम कि जब पिछली दफ़ा ये सीट्स आई थी तो 108 सीट्स के ऊपर 1,12,13,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उसकी रीज़न, एक तो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर नौकरी होती है, बिल्कुल ऐसे। दूसरा सिविल सेक्रेटेरिएट की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, डे फर्स्ट से रेगुलर होती है, फिर डे फर्स्ट से रेगुलर के साथ आप बड़े अच्छे अच्छे महकमों में काम करते हैं। फिर जो पहली इनकी प्रमोशन है उसको समझ आती है कि वो 10 साल लग जाते हैं। लाइक अभी मैंने जो बताया 2015 वाले 2025 में ट्रेनिंग की है उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनकी ट्रेनिंग कुछ स्मूथ हो जाती है, फिर ये पीएमएस के अंदर इंडक्ट हो जाते हैं आफ्टर 2 years ऑफ 17 सर्विस। तो मतलब इनका जो आगे वाला जो मर्जिंग केडर है पीएमएस के साथ वो बड़ा एक अच्छा और स्मूथ है, स्ट्रेट वे है। इस वजह से लोग इसको सेफ, सिक्योर और साउंड समझते हैं। फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा वो भी तो कर दिया ना, एडवर्टाइज कर दिया, बता दिया जी इसकी ये मराहत है, ये खसूसियात है, इसलिए
50,000 लोगों ने तो उसी पे अप्लाई कर दिया नहीं होगा। ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप में से वो लोग, अच्छा हम इंशाल्लाह रमजान शरीफ का जो हमारा पूरा महीना है उसके अंदर हम एक सिर्फ टेस्ट सेशन कंडक्ट करने लगे हैं, ठीक है, और वो टेस्ट सेशन होगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनमें से हम 10 के 10 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। हर सब्जेक्ट के 6 पेपर हम शेयर करेंगे, हर सब्जेक्ट के 6 पेपर, हर सब्जेक्ट के सिर्फ 6 पेपर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, जीके सारे मिला, उसमें सारा कुछ हम ऐड करेंगे। लेकिन एक चीज की वैसे मुझे समझ नहीं आती कि कैंडिडेट्स डिमांड करते हैं जी आप हमें पहले सिलेबस बताएं, हम उसको तैयार करें तो हम फिर उसके मुताबिक तैयारी करें। वैसे मैं ज़ाती तौर पर इस प्लान से कभी भी एग्री नहीं करता कि कैंडिडेट के पास क्या किताब नहीं है जिससे वो तैयारी कर रहा होता है। बुनियादी तौर पर टेस्ट का मतलब होता है इवेलुएट योर प्रिपरेशन, फिर उन्हें उस लेवल की तैयारी भी तो उसी सूरत में हो सकती है ना कि आप सारी चीजों को तैयार करें उसके बाद। हाँ जी, अच्छा हम बराबर इसका प्लान शेयर करेंगे। हर वीक के अंदर हम 3 सब्जेक्ट्स का लेंगे। फर्ज करो एक वीक के अंदर अगर हमने ईडीएस, जियोग्राफी और इस्लामियात रखी है, उनके 6 दिनों में एक 3 पेपर मीन शेयर किए जाएंगे रोजाना गूगल फॉर्म के अंदर, और इसकी फीस भी हमने बहुत माकूल रखी है, 2000 रुपए। ठीक है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे होगा, और ये 4 वीक्स के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें। जितने दिन रमजान शरीफ रहेगा उन दिनों में सिर्फ, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट नहीं होंगे तो उन दिनों में हम कोशिश करेंगे कि उसके दौरान हम इनकी मैक्सिमम मॉक एक्सरसाइज करवा लें, और उस दौरान ये अपने आप को जरा इवेलुएट भी कर लेंगे। सही। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सर दोबारा असिस्टेंट एसएंट जीएडी के ऊपर। अब जो असिस्टेंट एसएंट जीएडी की जो सीट्स हैं, इनका जो पिछली दफा रिजल्ट आया था वो आया था 24 अप्रैल 2025 को। हाँ जी, फाइनल रिजल्ट आया था। ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। ऑलमोस्ट 1 साल। कल जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ये पूछा कि क्या ये नई सीट्स आएंगी या पब्लिक सर्विस कमीशन जो वेटिंग में लोग पड़े हुए हैं उनको उठा लेंगे। नहीं, नॉन रिकमेंडेड लोग जो हैं। तो उसमें 2 चीजें थी। एक तो ये है कि अगर ये 24 अप्रैल से पहले जाती हैं तो फिर उसकी कंडीशन ये होती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो महकमे को लिखता है कि हम कंसेंट लेता है कि हमने पिछली दफा ये टेस्ट कंडक्ट करवाया था, हमारा 1 साल तक क्योंकि वैलिड होता है रिजल्ट, तो अगर आप हमारे साथ एग्री करेंगे तो हम वेटिंग वालों में से लोग उठा लेते हैं। अगर महकमा एग्री नहीं करता और कहते हैं जी नए सिरे से टेस्ट कंडक्ट करवाएं तो फिर नया टेस्ट कंडक्ट होगा। तो क्या ये दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि 24 अप्रैल के बाद भी अगर जाती है? हाँ, अभी मैं दोबारा इसी पे आ रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये 24 अप्रैल के बाद, जहां तक मुझे लगता है ये 24 अप्रैल के बाद ही आएंगी। ठीक है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जो इससे पहले वाले लोग हैं उनकी क्योंकि प्रमोशंस ड्यू हैं, अंडर प्रोसेस हैं, वो प्रमोशन जब हो जाएंगी तो क्लैरिटी हो जाएगी, तो उसके बाद ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे देखा जाता है कि कितनी डायरेक्ट इंडक्शन वाली हैं और कितनी बाय प्रमोशन फिल करनी है। ठीक है। तो फिर उसके मुताबिक लाइक जैसे कि आज से 2 महीने पहले मैंने ये बताया था कि 50 से 60 के दरमियान सीट्स जो हैं उस वक्त खाली पड़ी थी और ये फैसला हो रहा था कि इनके ऊपर रिक्रूटमेंट की जाए। फिर दरमियान में लोगों की ट्रेनिंग्स आ गई हैं, अब वो 2 महीने उनकी ट्रेनिंग एमपीडीडी के अंदर होती है। फिर ट्रेनिंग के बाद उनका बोर्ड बैठेगा तो बोर्ड के बाद उनकी प्रमोशन होगी, मीन प्रमोशन उनकी मैच्योर हो गई है। इन सारे के सारे तनाजुर में देखते हुए मुझे लगता है कि इसका नया इश्तिहार आएगा। ठीक है। क्योंकि जब तक वो सीट्स ऐड होंगी इनके अंदर तो 24 अप्रैल तो आ जाएगा। लेकिन सर पीपीएससी के पास राइट तो है कि 24 अप्रैल के बाद भी वो ये एक्टिविटी कर सकता है? नहीं, देखें 1 पेपर में तो राइट है उसके पास। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि राइट नहीं है, उनके पास है, लेकिन जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो 1 साल की है। ठीक है। आप इस एक टेक्निकल बात ये भी तो देखें ना, कमीशन के पास है कि कमीशन उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकता है, लेकिन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बढ़ेगी ना। उनके पास राइट है, लेकिन आपका ये ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि ये नया ऐड आएगा क्योंकि उसमें नई सीट्स ऐड हो जाएंगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि 2026 में शायद फिर असिस्टेंट जैसी जॉब जो एसएंट जीएडी में डायरेक्ट इंडक्शन के लिए सबसे अच्छी जॉब है पीएमएस के बाद, तो लोगों को फिर एक अगेन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहां पर हम कभी कभार आप और मैं डिस्कस करते हुए थोड़े से परेशान होते हैं कि शायद नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, वहीं पर हम जब इस तरह की हमें मालूमात मिलती है तो फिर ये लगता है कि नहीं। पहली बात। दूसरी बात, लाइक जैसे पीआरए की कल भी हमने बात की थी। हाँ जी। तो पीआरए पे इंशाल्लाह डेडिकेटेड कल और परसों मैं ताज के साथ वीडियो बनाऊंगा,
तो क्योंकि वो ऑडिट ऑफिसर भी सिलेक्ट हुए थे और इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी सिलेक्ट हुए थे, तो फिर एक पूरी की पूरी डिटेल के साथ मैं उसके साथ डिस्कशन करूंगा कि अगर कोई बंदा किस तरह से प्रिपेयर कर सकता है खुद को, कितनी सीट्स हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह है, 1,86,000 रुपये तनख्वाह है PRA में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की। तो उसको भी हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो है ना वो किताब भी एक अच्छी सी रिकमेंड करें ताकि लोग उससे भी प्रिपरेशन कर लें। बट राइट नाउ ये वन पेपर की जॉब जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस 100% वन पेपर की जॉब के लिए एक तो वो लोग जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमें टेस्ट सेशन में अगर आना चाहते हैं तो आ जाए, और अगर कोई घर बैठ के तैयारी कर रहा है, मेरे ख्याल में पास्ट पेपर्स की किताब अच्छी है, कारवान कम्प्रीहेंसिव MCQs की किताब अच्छी है, वन लाइनर की किताबें मुख्तलिफ लोग पढ़ रहे होते हैं, वो किताबें भी बहुत अच्छी हैं। तो इसके साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अपनी इंग्लिश, अपनी मैथ, अपनी कंप्यूटर की स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। सोशल मीडिया को कम टाइम देना चाहिए। सोशल मीडिया को तो छोड़ भी देना चाहिए तो खैर है। अच्छा, हाँ जी, सही। तो अगर एक चीज आपका 4 से 6 घंटे डिट्रैक्ट करती है आपको, तो आप उसको छोड़ दें, तो इसमें कौन सी बात है। सही, ठीक है। तो बट मैं तो ये हरगिज, फिर उसके साथ ना एक डिसिप्लिन इन्हें सबसे पहले जरूरी है कि ये बैठें स्टडी के लिए। 2 घंटे का सेटअप हो, 6 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, लेकिन एक जरूरी डिसिप्लिन हो कि आपने डेली आपने इतना टाइम देना है स्टडी को। जब तक ये नहीं होगा, मैं पिछले 1 साल से आप और मैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मेरी कभी भी आदत नहीं रही कि मैं खामखा में इधर वीडियो बैठ के लब जो बना रहे होते हैं कि इतने पैसे लोग हमारे पास हो गए। जो बंदा पास होता है ना वो अपनी मेहनत से पास हो रहा होता है, इनिशियली तो उसकी अपनी मेहनत होती है। और हमने कभी भी इसी तरह को डिस्कस नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, कैंडिडेट की जो सीरियसनेस है, अगर सिर्फ एक कैंडिडेट सीरियस है, उसे 4 महीने रिक्वायर्ड है प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद। आज मैं अगर आपको बताऊं, मेरे मोबाइल के ऊपर 100 के करीब ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं जो कहते हैं जी इतवार को हमारा पेपर है ESE साइंस का, ESE जर्नल का, तो हमें बताएं हम कहां से तैयारी करें 3 दिन पहले। तो अब आपको लगता है ये पास हो जाएंगे? ये कंपेटिटिव इम्तिहान है, ये मेहनत मांगता है, ये डेडिकेशन मांगता है, ये कंसिस्टेंसी मांगता है। लोग तैयारी भी करते हैं जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो गया। सो असिस्टेंट SNGAD की जॉब इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा अनाउंस होंगी। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से मेहनत करनी चाहिए। आप में से वो लोग जो टारगेट करना, वैसे कोई आइडिया तो छोटा सा दें कि सिंगल नंबर में होंगी, डबल फिगर में होंगी, क्या मतलब? मैंने बताया तो है कि 2 महीने पहले मेरी खबर थी 50 से 60, अब मैं कह तो रहा हूँ इससे ज्यादा होंगी। और क्या चाहते हैं आप? ठीक है, ओके। आप भी शहजाद साहब ना बैठ के यहाँ पर ना तो मुझसे वो वाले सवाल पूछते हैं जो आपको नहीं पूछने चाहिए। जो आप मुझे यहाँ नहीं पूछने आप यहाँ नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। ये ऑफ द कैमरा आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सीट्स अनाउंस होंगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सीट्स आ रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके ऊपर कंसिस्टेंट बात करते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मालूमाती वीडियो लगती हैं, तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।